कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो के अंदर लोग इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? क्रिप्टो के अंदर लोग इंडियन एक्सचेंजों से दूर क्यों भागते हैं, दूर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों वन बाय वन एक्सचेंज कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं। इंडिया के अंदर सबसे पहला एक्सचेंज बिट बीएनएस, लोगों का डिपॉजिट तो हो जाता है बिट बीएनएस के अंदर, बट लोग जहां विड्रॉवल करते हैं तो उससे पैसा बैंक के अंदर आता ही नहीं है। 6 महीने 8 महीने लग गए बट पैसा अभी तक वापस नहीं मिला। उसके बाद इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज और ट्रस्टेड एक्सचेंज जो कहा जाता था वज्रेक्स, हैक हो जाता है जुलाई महीने के अंदर। 45% हिस्सा यूजर्स का 100% हिस्सा में से 45% हिस्सा हैक हो जाता है और हैक के बाद बचा हुआ पैसा भी लोगों को वापस अभी तक नहीं दिया है। कहाँ से लोग पैसा रखेंगे? कल के दिन एक और प्रॉब्लम और एक एक्सचेंज का नेम है कॉइन डीसीएक्स। कॉइन डीसीएक्स के अंदर कल के दिन काफ़ी सारे ट्विटर के अंदर ट्वीट्स वायरल हो रहे थे कि कॉइन डीसीएक्स के अंदर एक टोकन मार्केट प्राइस से 30 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ट्रेड कर रहा है, लोग कहेंगे अच्छी बात है भाई, 30 गुना ऊपर ट्रेड करेगा तो हमें फ़ायदा होगा, बट लोगों का यहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ है, लोगों का हुआ है नुकसान। कैसे नुकसान हुआ है तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। कॉइन डीसीएक्स के अंदर कॉइन डीसीएक्स ने क्या प्रॉब्लम किया? कॉइन डीसीएक्स ने एक मीम कॉइन को लिस्ट किया। कॉइन का नेम था पेई मीम कॉइन था। कहाँ पे लिस्ट हुआ? लिस्टिंग प्राइस देखेगा 29 नवंबर को ये लिस्ट होता है तकरीबन 0.4 टाइम 031 रुपीज़, 0.4 टाइम 031 रुपीज़। उसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तकरीबन ये पहुँच जाता है 0.00025 से लेके 0.0003 रुपीज़। अब पहले आप लिस्टिंग प्राइस को मैच करने की कोशिश हम करेंगे कि लिस्टिंग हुआ 29 नवंबर को आईएनआर पेयर के अंदर 0.4 टाइम 034 रुपीज़, और अब हम मार्केट प्राइस के ऊपर देखेंगे कि भाई किस दिन 0.4 टाइम 03 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था। रुपीज़ वाला चार्ट है तो कंप्लीटली हम प्रीवियस चेकआउट करेंगे। ये तो अक्टूबर महीना आ गया तो भी 0.4 टाइम 01 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ज़्यादा पीछे चले जाएंगे तो 4 टाइम 01 रुपीज़ के ऊपर ही है। बट यहाँ पे लिस्टिंग कहाँ पे हुआ था? 4 टाइम 03, 3 गुना ज़्यादा ऊपर। अब ये प्राइस के ऊपर ये टोकन था कब? ये प्राइस के ऊपर ये टोकन था जुलाई महीने के अंदर। अब जुलाई महीने के ऊपर जो प्राइस टोकन का था वो 2 दिन पहले कॉइन डीसीएक्स के ऊपर लिस्टिंग के ऊपर हमें देखने को मिलता है। ऊपर से ही लिस्ट किया गया था मार्केट प्राइस से 3 गुना ऊपर, और उसके बाद मार्केट प्राइस से 30 गुना ऊपर यहाँ पर इसको ट्रेड करवाया गया है। अब ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादातर क्या हुआ है? लोगों का नुकसान कहाँ पे हुआ है? तो लोगों ने जब खरीदा तो इस टोकन का खरीदी हो गया, बट अब लोग इस टोकन को बेचने जा रहे थे तो टोकन बेचा नहीं जा रहा था, एरर आ रहा था। टीम को जब पूछा गया कि इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों, तो कहा कि भाई एप्लीकेशन के अंदर कोई ग्लिच है या तो फिर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम दिखाया गया। बाद में 30 गुना ऊपर तो रहा, बट बाद में जाके ये मार्केट प्राइस के ऊपर अगेन ये ठीक कैसे हो गया? अभी करंट प्राइस ये मार्केट प्राइस से मैच करता है 0.4 टाइम 010 रुपीज़। मार्केट प्राइस भी वही चल रहा है 0.4 टाइम 010 रुपीज़। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इन लोगों ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को नुकसान करवाया है, लोगों को काफ़ी मुसीबत के अंदर डाला गया है, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम होता। लोग तो क्या होता है, नए टोकन आते हैं वो खरीद लेते हैं। अब 0.3 के ऊपर लिया, 3 गुना महंगा लिया, लोगों को क्या मालूम कि भाई कोइन मार्केट कैप के अंदर भी देखना होता है। आगे से ध्यान रखना, कोई भी कोइन आप खरीदते हैं तो एक बार कोइन मार्केट कैप स्पेलिंग चेक कर लेना, COINMARKETCAP.com। ये वाली वेबसाइट के अंदर जाके आपका कोइन का प्राइस चेकआउट कर लेना। बिना प्राइस चेकआउट किए मत खरीदना, क्योंकि एक कॉइन डीसीएक्स के अंदर लिस्टिंग प्राइस जो दिख रहा है ना, लिस्टिंग प्राइस, वो प्राइस भी ये टोकन का नहीं था। जिस टाइम पे लिस्ट हुआ ना, लिस्टिंग प्राइस जो था वो मार्केट प्राइस से 3 गुना ऊपर था। क्यों ऐसा किया इन लोगों ने? लोगों के साथ नुकसान करवाने के लिए। लोगों ने तो भी खरीदा, खरीदते गए और यहाँ पे हो गया मैन्युपुलेशन। इतना पंप करा दिया गया 0.0003, मार्केट प्राइस से 30 गुना ऊपर तक ये ले गए, बट लोग जहां बेचने जाते एरर आ जाता, अगेन लोग बेचना चाहते एरर आ जाता। लोगों के साथ हो गया नुकसान, क्योंकि जब खरीदी किया तो ये हो गया ऊपर से, बट बेच नहीं पाए। बट बाद में जब ये टोकन है ना 10x दम भी खा गया,
डंप खा गया, इस तरीके से देखिए डंप खा गया, मार्केट प्राइस से मैच हो गया तो लोगों का नुकसान हो गया। ये जोन से यहाँ तक लोगों ने कहीं भी खरीदा है, लोगों का कंप्लीटली नुकसान हुआ, इसलिए लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया है। तो कोइन DCX के अंदर अभी ये प्रॉब्लम हुआ एक टोकन के अंदर, और काफ़ी बार ऐसे टोकनों के अंदर होता है कि भाई 30-30 गुना टोकन ऊपर मार्केट प्राइस से 30 गुना टोकन ऊपर ट्रेड करते हैं, कभी नीचे ट्रेड करते हैं। पता नहीं किस टाइप से ये लोग एक्सचेंज को चला रहे हैं, पता नहीं प्राइस क्यों मैच नहीं कर रहे। 30-30 गुना फर्क, 20 या 50% की बात नहीं है, 30 गुना फर्क, और बाद में जब ठीक कर दिया जाता है, बाद में लोग ठीक भी करते हैं तो लोगों के साथ नुकसान हो जाता है आखिरकार। तो क्या है, लोग इस टाइप से पैसा बना रहे हैं, लोगों से नुकसान करवा के खुद पैसा बना रहे हैं। क्या ऐसा ही काम करना है एक्सचेंजों को? ठीक है, ऐसे चलने वाला नहीं है। यहाँ पर इसको आंसर देना पड़ेगा जिसके पास नुकसान हुआ है, जो कि हम तो कोइन DCX को यूज नहीं करते हैं, बट बात करना बनता है, लोगों के लिए बात करना बनता है। हमें मालूम है कि भाई ऐसा प्रॉब्लम होता है, हर बार बताते रहते हैं कि भाई मल्टीपल एक्सचेंज का यूज़ कीजिएगा, एक एक्सचेंज में मत रहिएगा, क्योंकि ये लोग फिर ऐसा कर देंगे। हमें थोड़ी ना मालूम भाई, हम तो चार्ट देख के प्राइस देख के ले लेते हैं, और बाद में पता चले कि भाई तो बिक तो नहीं रहा है, और बाद में पता चले कि भाई मार्केट प्राइस तो कुछ और ही है, और जब ये मैच करना शुरू हो जाए तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप कैलकुलेशन देखिए कितना नुकसान होगा। किसी बंदे ने 0.0003 रुपीज़ के ऊपर 10,000 रुपये के मान लीजिए टोकन खरीदे, बंदे को इतने टोकन मिलेंगे, उस बंदे को टोकन मिलेगा 3,33,00,000, 3,33,00,000, आंकड़ा याद रखना, 3,33,00,000। और फिर अभी के प्राइस के ऊपर अगर वो सेल करेगा तो पैसा कितना मिलेगा? अभी के प्राइस के ऊपर ये बंदा टोकन सेल करेगा 0.00001 इज इक्वल टू 333 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो बेचारे बंदे ने 10,000 रुपये डाला और 333 रुपये बच के रह गए। ये तो 10,000 रुपये का एग्जाम्पल था, किसी ने 1,00,000 रुपये डाल गया तो उसका तो 3,000 बन जाएगा ना, 10 लाख डाल गया तो उसका तो 30,000 बन जाएगा ना। अब 10 लाख का 30,000 बन जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान हो गया, 9,70,000 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों ने खरीद तो लिया बट बेच नहीं पाए हैं, और बाद में जाके ये टोकन डंप खा गया। डंप तो खाना ही है क्योंकि मार्केट प्राइस कुछ और था, और अभी टीम आंसर नहीं कर रही है। अब लोगों को अगर ये लोग पैसा वापस कर दे तो अच्छा है, कैलकुलेशन देख के कि कौन से लोगों ने ऊपर से ख़रीदा है, उसका पैसा अगर वापस मिल जाता है तो ठीक है, क्योंकि मिलना चाहिए। लोग परेशान हैं, लोग प्रॉब्लम के अंदर फंसे हैं, एक्सचेंज को यहाँ पे पैसा वापस देना बनता है, लगाया हुआ एटलीस्ट पैसा वापस देना बनता है। ऐसा नहीं कि भाई बंदे ने यहाँ पे डाला 0.4 टाइम 0.9 और फिर ऊपर गया तो प्लस में चला गया, फिर माइनस में चला गया। बंदे ने जितना डाला ना उतना पैसा वापस करना चाहिए, क्योंकि गलती अब तो यहाँ पे आप लोगों की है। इस टाइप से टोकन ट्रेड कर रहा है वो यूजर्स को नहीं मालूम है, मार्केट प्राइस से ट्रेड किया ही नहीं है, क्योंकि टोकन का प्राइस कुछ और ही था जो कि अभी उसके साथ मैच कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये ग्लिच था या फिर इन लोगों ने जानबूझ के पैसा बनाने का चक्कर था? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।